बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ बिस्मा, लाइफ एट फेजेस में। आज जिस टॉपिक पे मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से मैं भी इससे सफ़र कर रही हूँ। मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। और ऑल्सो जिस तरह के पिछले 4 साल में हालात रहे हैं, कोविड के बाद जो उसके बाद इम्पैक्ट है, आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं उसके, जो जिस तरह से लोग मुतासर हुए हैं, घरों में, नौकरियों में सर चेंजेस आए हैं। और इवन जो ग्लोबल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, और हमारे अपने मुल्क की भी जो कंडीशन है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जॉब्स जो है मजीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोग बात कर रहे हैं, ह्यूमन कनेक्शन बहुत कम होता चला जा रहा है। डिस्पाइट कि अब कोविड की उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। इस पे मैंने सोचा कि ज़रूर बात करनी चाहिए, ख़ासतौर पे आज के दौर में जब हर चीज़ आपके पास एक क्लिक ऑफ अ बटन से अवेलेबल है स्पेशली, और आपको हर चीज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या हर चीज़ बिल्कुल अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, जैसे चाहिए। तो इससे बहुत इफ़ेक्ट होता है आपकी आपकी आपके ऊपर, आपकी ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत के ऊपर, आपकी ज़हनी सेहत के ऊपर। और जो भी आपका सोशल मीडिया भी है, आपकी न्यूज़ भी है, ख़बरें भी हैं, तो ज़ाहिर है ख़बर ये नहीं बनती है कि कुत्ते ने आदमी को काटा, खबर ये बनती है कि आदमी ने कुत्ते को काटा। मतलब जो नॉर्म है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो नहीं आती। ज़रूर ये नहीं होगा, खबर आएगी कि जी 2 लोग अच्छे मिल के रह रहे हैं, ये खबर आएगी कि भई चीखम-चिल्ली हुई मोहल्ले के अंदर। तो यही चीज़ खबर बनती है, यही चीज़ सर्कुलेट होती है, यही चीज़ बिकती है, बिकॉज़ कुछ सनसनी होगी तो बिकेगा, वही चीज़ हम देखते भी हैं, कंज़्यूम भी करते हैं। तो इससे सारी चीज़ों का हमारे ऊपर, हमारे ज़हन के ऊपर भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल वेल-बीइंग के ऊपर या ज़हनी सेहत के ऊपर एक्सक्यूज़ मी, बात की जा रही है। और आजकल हम देख रहे हैं छोटे-छोटे बच्चों को, टीनेजर्स को, बड़े को तो आई कैन अंडरस्टैंड, जो लोग काम कर रहे हैं उनका उनका तो ऑब्वियसली एक चैलेंज है, फाइनेंशियल उन्होंने सस्टेन करना है। लेकिन बच्चों को भी, टीनेजर्स को भी एक डिप्रेशन हो रहा है। तो डिप्रेशन बेसिकली क्या है? डिप्रेशन आपकी एक ज़हनी कैफ़ियत है, जो जिसको लोग कहते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है आपके दिमाग के अंदर। और ये ग्रीफ नहीं होता, ये दुःख नहीं होता, ये गम नहीं होता, ये एक प्रोलॉन्ग कैफ़ियत होती है, जिसमें आपका ज़िंदगी से दिल उचाट हो जाता है। जो चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं, आप वो बेमायने लगने लगती हैं, और आपकी ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है। आपको ये फ़ील होता है कि बस पहले चले कुछ टाइम के लिए इंसान थोड़ा बहुत आइसोलेट होता है, कुछ वक़्त के लिए, कि जी वो अलग रहना चाहता है, अलग थोड़ा टाइम बिताना चाहता है, लेकिन वो चंद 1 घंटा कई घंटों में तब्दील हो जाता है, और फिर कई द घंटे जो हैं मुस्तकिल जो है बढ़ जाते हैं, और आपके अंदर एक अंधेरा, आप अपने अंदर एक घुटन महसूस करते हैं। इसकी कई वजूहात होती हैं, कुछ तो मैंने आपको बताया, माहौल का असर होता है, आपकी जेनेटिक्स भी होते हैं। इसके साथ-साथ ये भी होता है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है, आपकी आपकी सिचुएशंस क्या हैं, आपने आपने किस तरह से आप क्या सख्त तनाव का शिकार रहे हैं माज़ी के अंदर। आप सिचुएशंस को कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। इसका डिप्रेशन में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझ में आती है, या डिप्रेशन किस तरफ आप इन्हीं चीज़ों के जिस तरह से आप रिएक्ट करेंगे, उस तरह डिप्रेशन आपको लेके जाता है, मतलब वो डिटरमिन करता है। आज के दौर में मुस्बत रहना एक बहुत मुश्किल बात है। जो लोग मुस्बत रहने की बातें भी करते हैं, उनका मज़ाक उड़ता है। लेकिन ज़ाहिर है कोई ये तो नहीं कह सकता कि भई जाएँ जाके ट्रक के नीचे आ जाएँ, या फिर रेल की पटरी पे लेट जाएँ। और उम्मीद ही की बात करनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन बेसिकली नाउम्मीदी ही की तरफ लेके जाता है। जब इंसान अपने मकसद को, अपने वजूद की कोई हैसियत नहीं समझता, उसको दुनिया पे या धरती पे बोझ समझता है, तो वो असल में चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ, बाज़ दफ़ा खुदकुशी की तरफ, ज़हनी प्रॉब्लम की तरफ। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ब्रेक लेके ज़हनी सेहत के बारे में बताऊँगी। देखिए, जिस तरह एक इंसान की जिस्मानी सेहत होती है, आप जितना जो अच्छा अंदर डालेंगे, तो आप उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। आपके अंदर आप फ़िज़िकल चैलेंजेस जो आते हैं, उस पे आप जो है फ़ेस करने को तैयार होंगे। जो भी आपके हादसात होंगे, अगर आपकी सेहत अच्छी होती है, खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसा हुआ होता है, तो आपके अंदर जो जिस्म में जो आपने चीज़ें खाई हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी की हैं या अच्छी खुराक ली है, तो ज़ाहिर है वो आपको हेल्प करती है रिकवर करने के अंदर। इस तरह ज़हनी सेहत होती है, जो कुछ भी आप अपनी आँखों के ज़रिए देख रहे हैं, बेशक आप देख रहे हैं और आप स्वाइप कर रहे हैं, वो आपके ज़हन पे इफ़ेक्ट डालती है। आप जो कुछ भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो एक्चुअली आप कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है? जिस तरह का भी उसका एक इम्पैक्ट है, और माइंड बाज़ दफ़ा थक भी जाता है। इसी तरह से अगर आपने अपनी ज़हनी सेहत को समझना है, तो आपको बहुत गौर से देखना होगा कि आप असल में
आपकी सोचें किस तरह की आ रही हैं, आपके पास जो सिचुएशन होती है, आप उस पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आपका मिसाल के तौर पे बहुत पुरानी एक मिसाल है कि एक ग्लास रखा हुआ है और उसके अंदर पानी आधा भरा हुआ है। तो बहुत सारे लोग शायद कहेंगे यार ये क्या आधा ग्लास पानी लाके दिया है, बस आधा भरा हुआ ग्लास है। तो वो किस तरह से आप ज़िंदगी के नज़रियों को देखते हैं, ज़िंदगी को देखते हैं, उसका नज़रिया क्या है, वो डिटरमिन करता है कि आपकी ज़हनी सेहत या ज़हनी कैफ़ियत क्या है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मुश्किल में से आसानी ढूँढ लेते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सब कुछ सही जा रहा होता है तो उसमें से एक प्रॉब्लम, एक फैक्टर ढूँढ लेते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब आप एक चीज़ आपके पास है और कई चीज़ें आपके पास हैं और एक चीज़ नहीं है, लेकिन आपका सारा फ़ोकस उन चीज़ों पे रहे जो आपके पास नहीं है, तो यहाँ से प्रॉब्लम आता है। और यही चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाती है। इसमें कई मैंने आपसे ज़िक्र किया कि डिप्रेशन क्या, मैं ज़ाहिर है मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आइंदा बहुत जल्द हम एक एक्सपर्ट, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ और एक योगा एक्सपर्ट के साथ एक सेशन करें कि हाउ टू कॉम्बैट डिप्रेशन। लेकिन मैंने कहा ये बात ज़रूर बता दीजिए कि आप भी अपने सोचों का जायज़ा लें, आप क्या ज़हन में आपके 24 घंटे सोचें आती हैं, उसको ज़रा कॉन्संट्रेटली अपना फ़ोकस होके ज़रा सोचें, आप क्या हर वक़्त सोच रहे होते हैं। और एज़ अ बिलीवर मैं ये कहूँगी जो लोग किसी भी दीन पे रखते हैं, ईमान रखते हैं, किसी भी अ, हस्ती पे यकीन रखते हैं, उनको नाउम्मीद होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे देखिए डिप्रेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगी जो अपने दीन के हिसाब से, अपने फ़ेथ के हिसाब से कि डिप्रेशन एक तरह का वसवसा है जो आपको शैतान फूँके मारता है, ठीक है? ये एक तरह का वसवसा होता है जिससे फिर हम नास और सूरह फलक पढ़ के अपना एक तहफ़्फ़ुज़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना कुरान शरीफ का ज़रूर रेफ़रेंस देना चाहूँगी कि कुरान शरीफ में अ, इब्लीस के मायने जो हैं वो मायूसी के हैं। वो शय सख्त मायूस शय है। अब वो किससे मायूस है? यकीनन वो अल्लाह की रहमत से मायूस है क्योंकि अल्लाह तो बार-बार कहता है कि मैं अपने अपने बंदों के लिए हाज़िर हूँ, मैं अपने बंदों के लिए वो रहमान हूँ मैं, ठीक है? कि कोई मेरे पास कितना भी गुनाह करके पलट आए तो मैं उसका मुंतज़िर रहता हूँ, तो अल्लाह तो रहमान है। तो वो जो मायूस है वो किस चीज़ से मायूस है? अल्लाह की रहमत से ही मायूस है, ठीक है? और तभी वो मायूसी भी फैलाता है क्योंकि उसे तो किसी चीज़ की अच्छाई की उम्मीद नहीं है, तो वो दूसरों को भी अच्छाई की तरफ राग़िब नहीं करता या मुस्बत सोच की तरफ राग़िब नहीं करता है। और यहाँ एक बड़े मज़े की चीज़ मैंने पढ़ी सूरह दोहा का जब मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा वो शेयर करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि व को 6 महीने हो गए थे, कोई वही नहीं आई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप से बार-बार सवाल कर रहे थे, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ना वही आई, ना जिब्राईल आए और ना ही कोई ख्वाब आपको ऐसा आया और 6 महीने का अरसा कहते हैं तकरीबन गुज़र गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान भी थे, दुखी भी थे और फिर अबू लहब की बीवी ने भी ऐसी बात की जो बहुत तकलीफ़ दे थी, नाज़ेबा भी थी। तो आप अपने अंदर बहुत तकलीफ़ में थे। और जब डिप्रेशन इंसान के ऊपर होता है ना या एंग्ज़ायटी होती है या इज़्तिराबी कैफ़ियत होती है, तो उसमें इंसान अपने वजूद के ऊपर ही सवाल उठा रहा होता है। अपने आप को ही इल्ज़ाम ठहरा रहा होता है, इल्ज़ाम दे रहा होता है और उस वक़्त अल्लाह ताला ने वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ाला ये सूरह दोहा नाज़िल हुई और उसमें अल्लाह ताला जब भी हज़रत अल्लाह ताला जो है सूरज की रोशनी की कसम और रात के अंधेरे की कसम खाता है। कसम से मुराद मुतवज्जा कर रहा है और वो अल्लाह ताला जैसे अभी आप कोई बच्चा बीमार हो, कोई बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई घर में आपके बीमार हो तो आप उससे क्या कहते हैं कि चलें थोड़ा ताज़ा हवा में जाके चहलकदमी करते हैं, साँस लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह अल्लाह सबसे पहली चीज़ ही कहता है कि सूरज की रोशनी की कसम और रात की जब वो उसके अंधेरे की जब सुकून हो जाता है और हम सोते हैं, हमें आराम मिलता है और वो अल्लाह मियाँ कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? मैं अपने बंदों से कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? मैं तो रहमान रब हूँ। मैं तो उसका अपने बंदे का मुंतज़िर रहता हूँ और मतलब मैं इसकी जिस्ट है मैं लाइन बाय लाइन नहीं आयत बाय आयत नहीं पढ़ रही और अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को कहते हैं कि आप इस बात पे यकीन रखें कि आने वाला वक़्त बहुत अच्छा है, पहले वक़्त से बेहतर है। कुछ लोग इसको यूँ भी कह सकते हैं कि भई जो हमारे लोग तकलीफ़ में जैसे फ़लस्तीनी हैं, कश्मीरी हैं, इवन हमारे अपने मुल्क में भी गिरदो-नवाह में भी आप गुर्बत, इफ़लास देखते हैं, तो क्या इनके लिए कल का वक़्त अच्छा होगा? वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, पर इसका मतलब यूँ लिया जा सकता है कि
आखिरत इवेंचुअली आखिरत जो है वो बेहतर होगी आज से। और एक ईमान वाले के लिए ये बात बहुत अहमियत की हामिल है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं आपको इतना नवाजूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। नवाजने से मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहेंगे मैं आपको वो दूंगा, बल्कि मैं आपको बहुत अता करूंगा। और आप कैसे सोच सकते हैं कि मैंने आपको छोड़ दिया? जब आप यतीम थे, क्या मैंने आपको तब छोड़ा? क्या मैंने आपको बेहतर से बेहतरीन ठिकाने नहीं दिए? क्या मैंने आपका हाथ तंग-दस्त था तो क्या मैंने आपको गनी नहीं बनाया? इसी तरह से फिर आगे अल्लाह कहता है कि आप भी इसी तरह से यतीमों के साथ अच्छा सलूक करें, और जो साइल हैं, जो आपसे सवाल करते हैं, उनको झिड़कें नहीं। और साथ-साथ ये भी उनसे आराम से बात करें, और ये भी कि अल्लाह अपनी नेमतों को गिनते रहें, अपनी नेमतों का शुक्रगुज़ार रहें। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी ज़िंदगी का बहुत सारा एलिमेंट इस बात पे गुज़र जाता है, वो हासिल करने की जस्तजू में लग जाता है, जो हमारे पास नहीं होता, और उसको हम नज़रअंदाज ही करते चले जाते हैं, जो हमारे पास हासिल होता है। सो यहाँ पे इस चीज़ पे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि माना कि हमें काविश और हमें बेहतर की तलाश होती है, लेकिन उन चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए जो आपके पास मौजूद हैं। और इसी तरह से आज आप देखेंगे लोग बहुत बात करते हैं जर्नलिंग की, ग्रैटिट्यूड की, जिसको हम शुक्रगुज़ारी, तशक्कुर की बात करते हैं। सो ये मेरा एक छोटा-सा एक एफर्ट थी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ क्या है। हम कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ज़िंदगी में अब एक नॉर्म बन गया है, एक फैशन बन गया है कि आपने यही बात करनी है, जो नहीं है, जो मुस्बत नहीं है। मुस्बत बात करना ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लोग हैं, या आप बहुत ज़्यादा जो है ना पता नहीं कौन-सी दुनिया में हैं, या मे बी यू आर स्मोकिंग समथिंग, आई डोंट नो। बट मुस्बत रहने की तलकीन आपको दीन भी देता है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप यकीन रखते हैं, तो जिस तरह रात के बाद उजाला है और उजाले के बाद रात है, और फिर बिल्कुल जब रात गहरी होती है, तो उस वक़्त आपका तहज्जुद का टाइम है, उसी वक़्त जो है सुबह होने वाली होती है। तो इस पे यकीन रखना चाहिए, और एज़ अ बिलीवर तो आपको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि आपका रब रहमान है। अगर आपने उसने आपको पैदा किया है, तो आप बेमकसद पैदा नहीं हुए, आप बामकसद पैदा हुए हैं। इट वाज़ माय जस्ट वेरी स्मॉल अटेम्प्ट, बिकॉज़ व्हेनेवर आई एम डिप्रेस्ड, आई डोंट नो, आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ स्टार थिंग्स इन माय लाइफ, जब एक अजीब-सी ज़हनी कैफ़ियत होती है, और जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ, वद्दुहा वल्लैलि और उसकी तफ़सीर को, तो आप यकीन कीजिए अचानक से ही खुशी आ जाती है। और हमें तो पता है कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सो इट वाज़ जस्ट माय अटेम्प्ट टू टॉक अबाउट डिप्रेशन, टू टॉक अबाउट मेंटल वेल-बीइंग, इंशाल्लाह फ्रॉम फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्पेक्ट भी इस पे बात करेंगे, एक डाइटिशियन के एस्पेक्ट से भी, न्यूट्रिशनिस्ट के एस्पेक्ट्स पे भी इस पे बात करेंगे, और एक योगा के अपने आप माइंड बॉडी को कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं, सिंक्रोनाइज रख सकते हैं, और एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। नॉट इन द कमिंग एपिसोड, बट वेरी सून इंशाल्लाह। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकती है, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।